हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योगेश वशिष्ठ। आज हम डिस्कस करेंगे जून 2022 शिफ्ट 1 में जो कैलकुलेटिव पार्ट था उसको। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं डाटा इंटरप्रिटेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। इन ए टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 150 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच, ऋषभ आंसर्ड 80% ऑफ द फर्स्ट 75 क्वेश्चंस करेक्टली। What percentage of other 75 questions does he need to answer correctly to score 60%? तो ऋषभ ने 80% का आंसर कर चुका है फर्स्ट 75 क्वेश्चंस में से सही। तो 75 क्वेश्चंस का 80% होगा, ये हम निकाल लेते हैं यहाँ से। 8 5 40 0 4 600 और एक ये पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 60। हम इसको इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते थे। 75 का 10% होगा, एक पॉइंट यहाँ पे लगा के डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करके हमें निकालना था 80%। 10% ये हो गया, इसकी मल्टीप्लाई 8 से 80% आ जाएगा, वो होगा 60। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें कैलकुलेट करना है कि रेस्ट ऑफ 75 क्वेश्चन में से कितने वो सही करें। तो उसके लिए ओवरऑल हमें चाहिए 60%। 150 का हम 60% निकालेंगे तो 10% हो गया इसका 15 और 60% होगा इसकी मल्टीप्लाई 6 से 90। 60 हम ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं तो हमें और करेक्ट करने चाहिए 30 क्वेश्चन हमें करेक्ट करने हैं, वो भी 75 में से। तो ये हमारी परसेंटेज निकल जाएगी 3 4 10 40% और हमें करेक्ट करने होंगे रेस्ट 75 क्वेश्चंस में से टू स्कोर ओवरऑल 60%। तो इसमें हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 1/9 ऑफ प्रिंसिपल एंड नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम। द रेट परसेंट पर एनम इज। अब हम इसको दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक ऑप्शन से, दूसरा कन्वेंशनल मेथड से। पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड से बताता हूँ। इसमें हमें दिया हुआ है SI इज इक्वल टू 1/9 ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि इसमें जो SI है वो है 1 और प्रिंसिपल है हमारा 9। तो अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला होता है SI का PRT डिवाइड बाय 100। अब हमारे पास SI है यहाँ पे 1, प्रिंसिपल है हमारे पास 9, रेट और टाइम हमें पता नहीं लेकिन वो दोनों सेम है, तो हम उसको एक ही मान के R मान लेते हैं दोनों को। R इंटू में R डिवाइड बाय 100। तो ये 100 इस तरफ आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 9 और इसको हम R² लिख सकते हैं और ये 9 100 के डिवाइड में आ जाएगा। R² इज इक्वल टू 100/9। R हमारा ये स्क्वेयर यहाँ पे जाके रूट बन जाएगा 100/9। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10/3, ये 10/3 आ गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट या टाइम। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 3.33। ये हुआ हमारा ऑप्शन सी। अगर हम इसको करना चाहें ऑप्शन से तो ऑप्शन से होगा ये हमारा, अगर हम मान लेते हैं किसी भी ऑप्शन को उठा लेते हैं यहाँ से, मान लीजिए हम 3% को उठाते हैं तो हमारा फॉर्मूला है PRT, ये हमें याद ही है, तो इसमें पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 9, रेट हमने पुट कर ली यहाँ से 3 और टाइम भी 3 ही होगा, डिवाइड बाय 100। इंटरेस्ट आना चाहिए हमारा 1, अगर ये करेक्ट होगा तो ऑप्शन। यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं 9981 डिवाइड बाय 100, ये हमारा नहीं आता तो ये कैंसिल। अब हम उठाते हैं 3.3 को, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो गया 10/3। अब हम इसको पुट करके देख लेते हैं। प्रिंसिपल 9, रेट 10/3 और टाइम 10/3, ये हमारा 100 से डिवाइड होता ही है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 और 3 से 3। हमारा इंटरेस्ट आ गया 1, जो कि 1 आना भी चाहिए था अगर प्रिंसिपल 9 है, तो ये हमारा इस तरह से ऑप्शन से भी सही हो गया। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
1/4 of 60% of a number is equal to the 2/5 of 20% of another number. 1/4 of a नंबर, ये है फिर 60% का, इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 20% ऑफ अनदर नंबर। अब हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल किया, 2 3, ये आ गया हमारा 3/20, x इज इक्वल टू 0 से ये कैंसिल, ये हो गया 2 से 5, 2 डिवाइड बाय में 25y, x इसी तरफ रहेगा, y को हम इसके नीचे ले आते हैं, ये इस तरफ 2/25 है ही, ये टर्म उस तरफ जाएगी तो ये इन्वर्स हो जाएगी, यानी कि 20 ऊपर और 3 नीचे। अब हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 4 5, ये हो गया हमारा 8/15, x 8 और y हमारा 15, जो कि इन्होंने दिया हुआ है, तो ये हमारा सही है, स्टेटमेंट 1 हमारी सही। अब इन्होंने दी हुई है सेकंड स्टेटमेंट, ए स्टूडेंट इज स्टडिंग फॉर ए टेस्ट फ्रॉम 11 AM टू 8 PM। ये हो गई हमारी 11 से 12 1 आवर और 12 से 8 आवर, यानी कि 9 आवर। PM ऑन वीकडेज एंड 1/3 ऑफ दैट टाइम, 1/3 होगा इसका 3 आवर्स ऑन सैटरडे। सैटरडे को ये 3 आवर पड़ता है और 5 डे में ये पड़ता है 45 आवर। ऑन संडे ही टेक्स ए ब्रेक एंड गोज फॉर ए मूवी। द फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एंटायर वीक दैट द स्टूडेंट इज स्टडिंग इज 3/7। तो ये टोटल वीक में पड़ता है 48 आवर्स, और 48 आवर्स एक डे में होते हैं 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया हमारा 2, यानी कि ये 2 दिन पड़ता है 7 दिन में से, लेकिन इन्होंने दिया है 3/7, जो कि ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट 2। तो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन 3। तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A man sells his goods at 10% profit. If he sells his good at 15% profit, he gets 160 rupees more. Cost price of his good is 4200। इसमें अगर हम 10% और 15% के बीच में डिफरेंस है 5%, 5% के लिए उसको 160 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, यही चेक करना है। 42 का अगर हम निकालते हैं 5%, वो होगा हमारा 10% होगा इसका 42 का 420, और 5% इसका आधा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 2 से 210, लेकिन ये हमारे को 160 दे रहा है, तो ये गलत है। इसको आप कन्वेंशनल तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये 210 ही आएगा, ये शॉर्ट ट्रिक है आपकी परसेंटेज निकालने के लिए। अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड स्टेटमेंट पे, ये गलत हो गई हमारी फर्स्ट। मैन स्पेंड्स 80% ऑफ हिज अर्निंग्स, 100 वो अर्न करता है, उसमें से 80% अगर वो स्पेंड करता है, यानी कि 80 रुपीज़ स्पेंड करने के बाद उसके पास बचते हैं 20। हिज अर्निंग्स इंक्रीज बाय 25%, इसकी अर्निंग है जो वो बढ़ गई है 25%, यानी कि 125 होगी। अगर हम 100 का 25% निकालेंगे, ऐड करेंगे इसको, तो 125 इसकी अर्निंग हो गई है। हिज एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 20%, 80 का 20% निकालना है या 80 का 120 निकालोगे तो डायरेक्ट आ गया हमारा, तो इसमें 20% निकालते हैं। 80 का 10% होगा 8, और 20% के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 इंटू में 2 16, और 16 को हम 80 में ऐड कर देंगे, ये आ गया हमारा 96। या आप इसकी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कन्वेंशनल मेथड से, 20%, 80 इंटू में 20/100, ये 2 0, ये आ गया 16। और इसी तरह से एक तरीके से इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 120 निकालने से तो डायरेक्ट हम 120 को मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर सकते हैं, ये डायरेक्ट इस केस में 96 आ जाएगी। और इसका एक तरीका और मैंने जो आपको बताया था वो तो ये था
कि हमने 100% की वैल्यू रख ली और उसके सामने 100% की जो दी हुई है, यानी कि अब हमें दी हुई थी 100% की वैल्यू 80 और निकालनी थी हमें 20 की या निकालनी है 120 की। तो इस तरह से एक लाइन में उसको हम सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। मैन सेविंग थस इंक्रीज बाय 45%। इसकी जो सेविंग्स बता रहा है कि 45% इंक्रीज हो गई है। अब हम यहाँ पे देखते हैं 125 में से 96 गए, 4 ये हो गया हमारे पास 29। इसकी सेविंग्स में इंक्रीज हुआ है 9 का। 9 का इंक्रीज हुआ है, कितने पे इंक्रीज हुआ है, पहले थी 20, तो 9/20 इंटू में 100, 5 9 5 45, 45% का इंक्रीज़ हुआ है। यही ये बोल रहा है कि 45% का सेविंग में इंक्रीज़ हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हो गई हमारी सही। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट गलत है और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन 4। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए मैन हु कैन स्विम 48 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर स्विम्स 200 मीटर अगेंस्ट द करंट एंड 200 मीटर विद करंट। If the difference between these two times is 10 minutes, then what is the speed of current? हमें यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट निकालनी है। इसके दो ही तरीके हैं फिर से, एक कन्वेंशनल और एक ऑप्शन। ऑप्शन से आप जल्दी कर पाएंगे और हमेशा ही सही निकाल पाएंगे। ऑप्शन से कभी भी आप गलत नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसमें हम आंसर को क्रॉस चेक करते हैं। क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस में से कोई एक तो ठीक ही है, हमें पता है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। और मैथ के लिए आपके पास टाइम होता है, क्योंकि आप लिटरेचर को जल्दी से विदिन 1.5 आवर फिनिश कर सकते हैं। तो उसके बाद आप DI को, मैथमेटिकल पोर्शन को टाइम दीजिए और अच्छे से आपके दोनों ये पोर्शन हो जाएंगे, तो आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे इसमें। तो अब हम इसको पहले करते हैं हमारे कन्वेंशनल तरीके से। स्पीड ऑफ करंट हमें यहाँ पे निकालना, तो हम इसको मान लेते हैं x। स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू x। अगर ये अपस्ट्रीम जाता है तो अपस्ट्रीम में हम इसका निकालते हैं। डिस्टेंस हो गया हमारे पास 200 मीटर और इसके नीचे हम अगर इसकी स्पीड करते हैं, ये होगी इसकी स्पीड, खुद की स्पीड है 48 मीटर पर मिनट, 48, और इसमें से हम माइनस कर देंगे करंट की स्पीड, और अपवर्ड के लिए हम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, यहाँ पे होगी 48 प्लस में जो करंट की स्पीड होगी वो। और इनमें हम करते हैं, ये इनमें बोला हुआ इसने कि जो डिफरेंस आएगा टाइम में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के अंदर, वो है 10 मिनट्स का। अपस्ट्रीम में वो अगर फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, डाउनस्ट्रीम में उसकी स्पीड के साथ करंट की स्पीड भी आ रही है तो उसमें कम टाइम लगेगा। तो ज़्यादा टाइम में से कम टाइम माइनस करने पे वो बोलता है हमें कि हमें 10 मिनट का डिफरेंस मिलता है। अब हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने से हमारे पास आएगी यहाँ पे 48 माइनस एक्स, 48 प्लस में x, ये एलसीएम हो गया इनका। यहाँ से ये कैंसिल हो गई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 48 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे हम 200 से। 48 प्लस एक्स 200 से माइनस प्लस वाले से ये प्लस वाला गया, तो 48 माइनस एक्स की हम करेंगे 200 से। 48 माइनस एक्स 200। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा, यहीं पे कर लेते हैं, 48 इंटू में 2 96 और 20 सेम, प्लस में 200x माइनस में यहाँ पे इसको हम अभी ब्रैकेट के अंदर ही रखते हैं, 200 से मल्टीप्लाई की तो 96 20 और फिर इसका माइनस में 200x और डिवाइड में इनकी भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमें होगा 48 की 48 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इजी कैलकुलेट इस तरह से कर सकते हैं, 48 की कर दें हम 50 के साथ, और फिर ये हो गया हमारा 0 0 24, और हम 48 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से साथ 96, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 23
2304। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई 2304। ये हमने इस तरह किया है क्योंकि 48 की अगर हम 48 बार गुणा करें या 48 की 50 बार गुणा करके 2 बार घटा दे तो सेम ही बात है। 2304 प्लस में 48x माइनस में 48x और प्लस में फिर माइनस में माइनस और प्लस का माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। 96 प्लस में 200x माइनस में 96, ये माइनस से माइनस ये हो जाएगी प्लस 200x डिवाइड में 2304 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा 400x और अगर हम इसको यहाँ पे 2304 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10, इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं। 400x इज इक्वल टू 10, 2304 माइनस एक्स स्क्वायर, 400 2340 माइनस 10x स्क्वायर। और अब हम इसको इस तरफ ले आते हैं कंप्लीट को, 10x स्क्वायर माइनस 2340 प्लस में 400x और अब हम इसको पूरी स्टेटमेंट इज इक्वल टू 0 10 से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड बाय 10 ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर। 400 को हम बीच में ले लेंगे माइनस 2304। अब हम इसके फ्रैक्शन करेंगे तो फ्रैक्शन करना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इसके जो फ्रैक्शन बनेंगे वो बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 72 और ये हमारा 40 10 से डिवाइड करने बाद 72 माइनस में यहाँ पे दूसरा होगा हमारा 32x और माइनस में 2304। अब हम इसमें x कॉमन लेते हैं, x प्लस में 72 माइनस 32 कॉमन, x माइनस में यहाँ पे आएगा ये हमारा माइनस कॉमन ले तो ये प्लस आ जाए x प्लस में 72, तो x प्लस में 72 और दूसरी x माइनस में 32। यहाँ पे इनका डिफरेंस आना चाहिए इसके इक्वल और इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी 2304 के इक्वल। इस तरह से हम फैक्टर बनाते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन ये प्रैक्टिस से आएगा। अब हम इसमें करते हैं x प्लस 72 इक्वल टू 0, x माइनस 32 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 72 एंड x इज इक्वल टू 32। स्पीड कांट बी इन माइनस, सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारी स्पीड आएगी 32। तो ये इतना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और लॉन्ग मेथड है अगर आप कन्वेंशनल मेथड से करेंगे। और यहीं पे अब इसका जो शॉर्ट तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट तरीके में कुछ भी नहीं करना है, आपने इसमें सिर्फ पुट करनी है इसकी वैल्यू और ये टाइम चेक करना है। अभी जिस तरह हमारे पास हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे 30 की वैल्यू, 200 हमें पता है स्पीड है, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर ली x की जगह 30 की, 48 माइनस 30 माइनस में 200 डिवाइड में 48 प्लस में 30, ये हमारा आना चाहिए 10 मिनट के इक्वल। अगर ये आ गया तो ये ऑप्शन ठीक है, अदरवाइज इस ऑप्शन को रिप्लेस करेंगे दूसरे के साथ, उसको चेक करेंगे। यहाँ पे ये हमारा आएगा 200 डिवाइड में 18 माइनस में 200 डिवाइड में 78, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आए 18 2 20 1 और 2 18 11 पॉइंट समथिंग आएगा। और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे तो 78 से ये आएगा हमारा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 के आसपास लगा लीजिए। तो 11 में से अगर 2 आएंगे तो ये 9 के पास आसपास आएगा, जो कि हमारा गलत है। ये हमारा एग्जैक्टली 10 मिनट। और अगर हम सेकंड ये 32 को फिट करके देखते हैं यहाँ पे
तो इसमें आएगा हमारा 200 डिवाइड बाय 48 माइनस 32 माइनस 200 48 प्लस 32 इज इक्वल टू 10 मिनट। यहाँ पे होगा हमारा 200 डिवाइड बाय 16 माइनस में 200 डिवाइड बाय 80, 0 से 0 कैंसिल। ये अगर हम करते हैं 16 से, 16 एकम 16 4 40, 16 दूनी 32, 8 80, 16 पंजे 80 और 8 से 20 को करते हैं 8 दूनी 16 4 40, 8 पंजे 40, यानी कि 10 मिनट्स। ये हमारा क्रॉस चेक हो गया, ये सही है। तो ऑप्शन 4